हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं मैंने आपको सारे एलिमेंट्स पढ़ाए हैं और ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि एक एक एलिमेंट को मैंने एक एक छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको बताया है। तो अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंतर्गत मैंने आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें लाइन पढ़ाया है, शेप पढ़ाया है, फॉर्म पढ़ाया है, कलर पढ़ाया है, टेक्सचर पढ़ाया है और आज के जो हमारा वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के अंतर्गत जो कलर आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं हमने लाइन पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने फॉर्म पढ़ लिया और फिर उसके बाद टेक्सचर पढ़ लिया और टेक्सचर पढ़ने के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हम लोग पूरा कलर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग जो प्रभाव डालता है कला जिससे मिलकर के बनी है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स रंग का क्या प्रभाव होता है वो हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रंग क्या है, रंग का प्रभाव कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है और इससे क्या होता है, हम अपने क्या चीज़ देखते हैं, खुशी की बात में निहित करता है। जब हम खुश होते हैं तो कैसे ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं और ये हमारी योग्यता के अंतर्गत आता है कि हम किस प्रकार से कलर्स का यूज़ करें। ठीक है, तो अगर हम रंग की बात करें कि रंग जो है ये कैसे होते हैं, तो रंग क्या करते हैं, हमारे किसी भी डिज़ाइन को क्या करते हैं, ये सुंदरता प्रदान करने का कार्य करते हैं। रंग क्या करते हैं, विविधता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, विविधता प्रदान करते हैं। रंग मनोभावों को बदलने में सहायक होते हैं। रंग रोशनी के आभास को क्या करते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। रंग स्थान के आकार का आभास कम या अधिक कर सकते हैं और रंग अभिव्यक्ति की क्षमता रखते हैं। तो ये जो है रंग के ये सारी विशेषताएं हैं जो कि इसीलिए इसको कला के तत्व के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो रंग क्या है, रंग प्रकाश का ही एक गुण है। इसमें हम लोग सिर्फ रंग के बारे में पढ़ेंगे। रंग क्या है, रंग प्रकाश का ही एक गुण है और रंग एक ऐसा प्रभाव है जिसे नेत्र पटल के द्वारा मस्तिष्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक, और रंग का प्रत्यक्षीकरण तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर के किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, हमारी आंखों में जाता है और इस समय मस्तिष्क के नाड़ी केंद्र से प्रकाश व रंग का बोध होता है। प्रकाश की जो लहर है वह अलग अलग लंबाई की होती है तथा अलग अलग स्पंदन दर वाली होती हैं और मस्तिष्क में भिन्न भिन्न रंगों का बोध कराती हैं। इसलिए हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। और सबसे छोटे आकार की लहर कौन सी होती है, वॉयलेट कलर की। कौन सी, वॉयलेट कलर की होती है सबसे, और ये है आपका, और सबसे बड़े सबसे लंबी प्रकाश की लहर किस रंग की होती है, वो आपकी रेड कलर की होती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपका जो है प्रकाश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉयलेट हो जाता है, हमारा इंडिगो हो जाता है। प्रकाश की लहर में कौन कौन सी जो 7 रंग आते हैं वो कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद ब्लू हो जाता है हमारा, और ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है और रेड हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वॉयलेट की जो प्रकाश की लहर है वो सबसे कम है और रेड की क्या है, लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 7 चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर के हमें क्या होता है, रंग का आभास होता है। ठीक है, और हमारी आंखों में के प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं जो कि हमारी लाइट रिसीविंग सेल्स हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती हैं, वो हमारी आंखों में पाई जाती हैं और उनको क्या, ये 3 रंग कौन कौन से, लाल, नीला एवं हरा, कौन सा जो कि हमारे क्या है, प्राथमिक रंग हैं, कौन कौन से, आपका रेड है, ब्लू है और ग्रीन, ये 3 रंग को ग्रहण करती हैं। बाकी सब रंग इन 3 रंगों के मिश्रण से बने हैं। ठीक, अब आप ये मत कहिएगा कि किसमें येलो है, किसमें क्या है। तो ये क्या है, ये जब हम रंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे रंग के सिद्धांत हैं। जैसे अगर कुछ सिद्धांत की मैं बात करूं कि रंग के सिद्धांत का, रंग कड़ी सिद्धांत जो है पिगमेंट कलर थ्योरी, और इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस थ्योरी के अनुसार जो पिगमेंट कलर थ्योरी है इसमें लाल, पीला एवं नीला इन्होंने माना है
और इन्होंने क्या कहा कि वो लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है। सेकेंडरी रंग की बात करें तो नारंगी हो गया, हरा हो गया और बैंगनी हो गया, ठीक। और मध्यस्थ इंटरमीडिएट कलर जो है वो क्या होते हैं, ये जैसे आपके लाल, नारंगी, लाल है, लाल आपका प्राथमिक कलर हो जाता है और नारंगी जो रेड है, नारंगी क्या हो जाता है, द्वितीय कलर हो जाता है। और यहाँ पर ये ऑरेंज के मिलने से कौन सा बन जाता है, ऑरेंज रेड कलर बन जाता है। तो ये इंटरमीडिएट कलर के अंतर्गत आते हैं। तो उसी तरह से भौतिक शास्त्रीय एक सिद्धांत है वो अलग है, मुंसेल रंग प्रणाली है वो अलग है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अलग है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न हमें कलर के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। अगर भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत तो हम बात करें तो ये कहता है कि इसके अनुसार प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा बैंगनी है। तो आप देखेंगे अलग अलग सिद्धांत हैं, उनके अनुसार उन्होंने रंग को वो बताया है आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि मुंसेल रंग प्रणाली, तो इन्होंने रंगों का स्पष्टीकरण इस प्रणाली में उनके 3 आयामों के आधार पर किया है। कौन कौन सा है वो 3 आयाम जो हम सभी जानते हैं, कौन सा है, वो है हमारा ह्यू है, क्या है हमारा ह्यू है, और उसके बाद वैल्यू है और इंटेंसिटी है। ये किसके अनुसार है, ये मुंसेल रंग प्रणाली के अनुसार है। और इन तीनों आयामों को ही हम रंग के गुण के नाम से भी जानते हैं तथा इन्हें मतलब इसका विस्तार अलग से है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, अगर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देखें तो उसमें नेत्र के प्रभाव से यह संबंधित होता है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में इन्होंने लाल, हरा, पीला, नीला चारों रंग को प्राथमिक रंग कहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें अलग, अगर जो स्पेशली जो हमारे रंग के सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत हमारा एक प्रांग प्रणाली है और एक मुंसेल प्रणाली है। तो इसको ये सब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हो जाएगा, सिर्फ हमें यहाँ पर ये देखना है कि रंग के गुण कौन कौन से हैं। तो अगर हम गुणों की बात करें तो यहाँ पर ह्यू हो जाता है हमारा, वैल्यू हो जाता है और इंटेंसिटी हो जाता है, ठीक है, क्रोमा जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे रंग के अंतर्गत आती हैं। और कलर में सबसे मेन बात है, कलर जो है वो क्या करता है, सुंदरता प्रदान करने का कार्य करता है किसी भी आर्ट को। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके आगे वाला जो हमारा है उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्थान पे आएंगे, स्पेस के अंतर्गत आएंगे। ओके, टेक केयर।